हेलो गाइस, ये हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का मीनिंग और इनके बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है ये। अब डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम को अगर मुझे डिफ़ाइन करना हो, इनकम वर्ड को याद रखना है। इनकम का मतलब क्या होता है, कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वही इनकम को जनरेट करने का सोर्स होती है। ठीक है, तो इनकम का मतलब एक कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो जनरेट करने का सोर्स होती है। कैसे? तो कंट्री में जितनी गुड्स एंड सर्विस बनती है उसकी वैल्यू को हम लोग इनकम कंसीडर करते हैं। अब वैल्यू को इनकम कैसे कंसीडर करते हैं? तो देखिए, तो जब हम अपनी कंट्री में एक प्रोड्यूसर की बात करते हैं, जब वो प्रोडक्शन करवाता है तो प्रोडक्शन करते समय वो फैक्टर्स यूज़ करता है। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, फैक्टर्स को यूज़ करके वो उसकी पेमेंट करता है और वो पे करेगा तो वो उसके लिए एक्सपेंस है, पेमेंट है। वो एक्सपेंस को अपने सामान या अपने प्रोडक्ट की वैल्यू में जोड़ेगा और वो बताएगा कि मैंने फॉर एग्जांपल 20 लाख अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में खर्च किया। अब इस 20 लाख में जितने खर्चे उसने किए, उसका प्रॉफिट, सब कुछ इंक्लूड है। तो अल्टीमेटली मैं क्या कह सकती हूँ कि प्रोड्यूसर ने जितने रुपए की गुड्स एंड सर्विस बनाई, इसका मतलब कंट्री में उतने लोगों उतने अमाउंट की इनकम अलग अलग लोगों की जेब में पहुंच गई, लेबर के पास भी गई, इंटरेस्ट की फॉर्म में भी गई। तो आप क्या बोल सकते हो कि आप ऐसे नहीं बोलोगे कि इनकम का मतलब क्या होता है, हमारी कंट्री में जितने लोग हैं उनकी इनकम को जोड़ो तो डोमेस्टिक इनकम है, कंट्री में जितने रह रहे। तो आप उसको सिंपल, थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में डिफाइन करो कि हम क्या बोलेंगे कि कंट्री में मनी वैल्यू जो होती है किस चीज़ की, फाइनल गुड्स। मैं बता चुकी हूँ फाइनल गुड्स क्या होते हैं। ऐसी गुड्स जो कंज्यूमर कंजप्शन के लिए और प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदता है, वो फाइनल गुड्स हैं। इंटरमीडिएटरी गुड्स पर काम बाकी होता है, इसीलिए हम उसे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों के दायरे से बाहर रखते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, कंट्री में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, मनी वैल्यू होती है, उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। बट वो प्रोड्यूस कहाँ होनी चाहिए, डोमेस्टिक टेरिशरी। तो एक कंट्री की, हिंदी में बोलूँ, घरेलू सीमा के अंदर, डोमेस्टिक टेरिशरी के अंदर जितने अमाउंट की या जितने वैल्यू की फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है, एक टाइम पीरियड, हर साल कैलकुलेट की जाती है डोमेस्टिक इनकम। तो एक साल, एक टाइम पीरियड के अंदर एक कंट्री में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर के, वो तीनों सेक्टर के प्रोड्यूसर जितने रुपए की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसकी वैल्यू क्या कहलाती है, डोमेस्टिक इनकम। यहाँ वर्ड क्या है, डोमेस्टिक टेरिशरी में होनी चाहिए। अब बात आती है फिर नेशनल इनकम क्या है। सेम डेफिनेशन है नेशनल इनकम में भी। इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कंट्री में या फाइनल गुड्स एंड सर्विस की जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसकी मनी वैल्यू। बट प्रोड्यूस कौन करे, नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट चाहे कंट्री कि डोमेस्टिक टेरिशरी में या डोमेस्टिक टेरिशरी से बाहर। यानी कि नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक गुड्स भी शामिल होते जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुई, और जो बाहर प्रोड्यूस हुई फाइनल गुड्स वो भी शामिल होते, बशर्ते वो किसने बनाई हो, नॉर्मल रेजिडेंट ने। क्लियर है? तो नेशनल का मतलब क्या हुआ कि आपकी टोटल इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बर्थडे पार्टी है तो आपके घर वालों ने आपको जो पैसा दिया वो भी आपका पैसा है, और आपके रिश्तेदार, वो बाहर वाले या आपके पड़ोसी, वो आए, आपको उन्होंने जो पैसा दिया, तो आप बोलेंगे ना, आप मुझे टोटल अमाउंट इतना मिला, ये घर वालों से, बाहर वालों से। तो ऐसे ही नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री के अंदर और हमारी कंट्री के बाहर जितने अमाउंट की फाइनल गुड्स एंड सर्विस बनती है, बशर्ते वो किसने बनाई है, नॉर्मल रेजिडेंट, हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ने। ये नहीं कि अमेरिका में कोई अमेरिकी पर्सन गुड्स एंड सर्विस बना रहा है, आप बोलो अरे लाओ हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में शामिल कर दो। नहीं, हमारी कंट्री का वो पर्सन, हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट अगर कहीं बाहर गुड्स एंड सर्विस बना रहा है तो उसकी वैल्यू को हम अपनी नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। ठीक है? या नेशनल इनकम का एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि फैक्टर इनकम का टोटल अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट। तो एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट जो है जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करते हैं उसका वैल्यू क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। बट आप इस डेफिनेशन को लर्न करिए। तो बेसिक डिफरेंस क्या है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में? डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ वही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जुड़ती हैं जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुई हों, डोमेस्टिक टेरिशरी के अंदर है। जबकि नेशनल इनकम में वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू भी जुड़ती है जो कंट्री के आउटसाइड बनी हो, बट बनाने वाला कौन हो, हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट। ओके, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम में। ओके।